ये पूरी कहानी काल्पनिक और अवैज्ञानिक है। हमारा चैनल किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। अमावस्या की काली अंधेरी रात, घड़ी में करीब 2 बज रहे थे। पूरे शमशान में गुप्त अंधेरा और अजीब से डर का माहौल था। कभी कुत्ते के रोने और भौंकने की आवाज वातावरण को और भी ज्यादा भयानक बना रही थी, तो वहीं 1-2 अजली लाशें राख में पूरी तरह से बदलने को आतुर थीं। पूरा माहौल सर्द हो रखा था। वहीं कोई ऐसा भी था जो इस डर और अंधेरे की परवाह किए बगैर साधना में लीन था। उसके पास ही अजय हाथ जोड़कर बैठा हुआ था। तभी अघोरी उसके हाथों में एक ताबीज देते हुए कहता है, यह लो ताबीज, तुम्हारी सारी समस्याओं का हल है इसमें। इसे तुम उस व्यक्ति को दे देना जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है। बाकी का काम ये ताबीज खुद ही कर देगा। अजय की आंखों में कुछ प्रश्न थे, जिन्हें देखकर अघोरी उसे आश्वस्त करते हुए कहता है कि विश्वास रखो, जितना परेशान तुम हो गए हो उससे कहीं ज्यादा परेशान वह होगा। अजय उस ताबीज को एक हार के अंदर छुपा देता है और गिफ्ट पैक कराकर पहुंच जाता है अनिका की शादी में। अनिका उसे देखकर काफी खुश होती है। वह अजय से कहती है कि उसे तो विश्वास ही नहीं था कि वह आएगा, लेकिन उसने यहां आकर अपने बचपन की दोस्त को काफी खुशी दी है। अजय अनिका को शादी की बधाई देकर वहां से चला जाता है। अगले दिन अनिका अपने हस्बैंड राज के साथ बैठकर सारे गिफ्ट देख रही होती है। तभी उसकी नजर अजय के दिए हुए गिफ्ट पर जाती है और उसमें रखे हुए हार को देखकर वो काफी खुश हो जाती है और उसे पहनते हुए कहती है, देखो तो राज, ये कितना सुंदर है। लेकिन हार को पहनते ही उसका कंधा भारी लगने लगता है। उसे लगता है जैसे कोई वजनदार चीज उसके कंधे पर आकर बैठ गई हो। वह हार को अपने गले से निकालने ही वाली होती है कि राज उससे कहता है, अनिका प्लीज रहने दो ना यार, हार तुम पर बहुत जच रहा है। राज की बात सुनकर अनिका हार को नहीं उतारती। थोड़ी देर के बाद राज कमरे से बाहर आ जाता है, जिसके बाद अनिका खुद को शीशे में देखती है। तभी उसके कान में से भयानक आवाज सुनाई देती है, आ जाओ, आ जाओ, मैं कब से तुम्हारे इंतजार में हूं। इतना सुनते ही अनिका घबरा जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर राज वहां आ जाता है और पूछता है, क्या हुआ अनिका, तुम इतनी डरी क्यों हो? अनिका राज के सवाल का जवाब देती हुई कहती है कि कुछ नहीं, शायद उसे वहम हो गया था। और फिर उसे सोने के लिए कहती है, क्योंकि रात काफी हो चुकी थी। रात के करीब 3 बजे होंगे। अचानक अनिका को ऐसा लगता है जैसे उसका गला कोई दबा रहा हो। साथ ही वही भयानक आवाज उसके कानों में गूंजने लगती है, आ जाओ, आ जाओ, मैं कब से तुम्हारे इंतजार में हूं। अनिका घबरा कर उठ जाती है। डर के मारे उसका गला सूखने लगता है। वह किचन की तरफ जाती है। तभी उसकी नजर हॉल में खड़े काले साए की ओर जाती है। वो आवाज लगाती है, कौन है? लेकिन दूसरी ओर से कोई आवाज नहीं आती। वह काला साया धीरे धीरे अनिका की ओर बढ़ता जाता है। पास आने पर अनिका जो देखती है, उसके हाथ और पैर ठंडे होने लगते हैं। वो काला साया एक अधजली सड़ी हुई लाश थी, जो अनिका के करीब आकर कहती है, क्या हुआ अनिका, मैं कब से तुम्हारे इंतजार में हूं। ये सुनकर अनिका काफी डर जाती है और बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद अनिका को होश आता है तो वह देखती है कि वह तो उसका सपना था। डर के मारे वह राज को उठाती है और कहती है, राज, मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा जिसमें कोई मुझे अपने पास बुला रहा था। इतना कहकर अनिका रोने लगती है। राज उसे समझाता है कि शादी की भागदौड़ की वजह से शायद वह काफी थक गई है और उसका घर भी तो चेंज हो गया है। इन सब की वजह से हो सकता है कि उसे ऐसे विजन आ रहे हों। अनिका को भी लगता है कि राज शायद सही कह रहा है। बात करते करते सुबह हो जाती है और राज ऑफिस जाने के लिए रेडी हो जाता है। अनिका, मैं ऑफिस जा रहा हूं और हाँ, शाम ऑफिस स्टाफ की तरफ से हमारी शादी के लिए पार्टी रखी गई है, तो तुम रेडी रहना और हार पहनना मत बोलना। वो हार बहुत खूबसूरत है। शाम होने से पहले अनिका रेडी हो जाती है और खुद को शीशे में देखती है। वह देखती है कि हार की जगह पर 2 काले हाथ उसके गले को पकड़े हुए हैं। तभी उसके कानों में वही आवाज आने लगती है,
आ जाओ अनिका, मैं कब तक तुम्हारा इंतजार करूं? थक चुका हूं मैं, आ जाओ। दूसरी तरफ राज डोरबेल बजा रहा होता है। अनिका अपने कानों को हाथ से बंद करते हुए उन आवाजों को इग्नोर करते हुए गेट खोलती है और सामने राज को देखकर उसके जान में जान आती है। थोड़ी देर में राज और अनिका पार्टी के लिए निकल जाते हैं। वहां सभी लोगों के बीच भी अनिका को काफी घबराहट महसूस होती है। उसे रह रहकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसको आवाज दे रहा है। वह राज से कहती है, राज मैं घर जा रही हूं, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, तुम यहीं रुको, नहीं तो सभी को बुरा लगेगा। आफ्टर ऑल ये पार्टी हमारे लिए ही रखी गई है। ये कहकर अनिका गाड़ी में बैठकर घर के लिए निकल पड़ती है। थोड़ी दूर जाने पर अनिका शीशे में अपने गले को देखती है, जहां उसे फिर से 2 काले हाथ दिखते हैं जो उसके गले को पकड़े हुए थे। वह घबराहट में अपने गले से हार को निकालते हुए बगल की सीट पर रख देती है। हार रखते ही अनिका को सीट पर वही अजली सड़ी हुई लाश दिखती है जो उसे सपने में दिखाई देती थी। डर के मारे अनिका का गाड़ी का कंट्रोल खो जाता है और उसकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है। जैसे तैसे अनिका गाड़ी से बाहर निकलती है। उसके सर पर चोट आई थी। वह चारों तरफ नजरें दौड़ाती है और यह देखकर डर जाती है कि यह तो वही जगह थी जहां करीब 1 साल पहले वीर की मौत हुई थी। उसने अनिका को वीडियो कॉल करके खुद को आग लगा लिया था। अनिका चुपचाप उसकी मौत का तमाशा देखती रही। उसने ना तो पुलिस को बताना जरूरी समझा और ना ही उसकी फैमिली को। उस दिन की सारी घटना अनिका की आंखों के सामने घूम गई। मौसम भी बदलने लगा था। कुत्तों के रोने की आवाज माहौल को डरावना बना रहे थे। डरी सहमी अनिका चारों ओर देख रही थी। तभी वह भयानक आवाज फिर से उसके कानों में पड़ी। आ गई अनिका, मुझे पता था एक ना एक दिन तुम जरूर आओगी। आखिरकार मेरा इंतजार खत्म हुआ। अनिका डर के मारे कार में बैठती है और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करती है। उसे ये नहीं पता था कि टक्कर की वजह से कार में पेट्रोल लीक हो रहा है। जैसे ही अनिका कार को स्टार्ट करती है, एक जोरदार धमाके के साथ कार में आग लग जाती है और अनिका वहीं जलकर मर जाती है। दूसरी ओर जब यह खबर अर्जुन को मिलती है तो बहुत खुश होता है और मन ही मन कहता है, भाई आज तुम्हारी आत्मा को शांति मिल गई होगी। तुम्हारी मौत के कारण उस अनिका को मैंने अघोरी की मदद से उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। भाई तुम्हारी मौत की खबर सुनकर माँ भी इस दुनिया से चली गई। हमारी तो फैमिली ही उस अनिका की वजह से बर्बाद हो गई। ना तो वो तुम्हें पैसे वाले राज के लिए रिजेक्ट करती और ना ही तुम सुसाइड करते, ना ही माँ हमें छोड़कर जाती। सब कुछ उस अनिका की वजह से हुआ और अब मैंने तुम्हारी मौत का बदला ले लिया है भाई। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। आई होप आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी हो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि हमारे आने वाली कहानियों के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।